प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शन है पूरा। तो जितना भाग्य बड़ा चाहिए उतना त्याग भी बड़ा चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब क्या-क्या बातों का त्याग करना है वो तो पता ही है, लेकिन त्याग करने का संकल्प और हिम्मत 2 चीज़ हेल्प करती है, पता है, लेकिन नॉलेज के लिए फिर हिम्मत। तो जब तक हिम्मत नहीं होती तो त्याग नहीं होता। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 29:2 मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत संभाल कर। अगर चलते-चलते माया में फँस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे, वहीं स्टॉप हो जाएगी, लकीर लग जाना, वही तकदीर स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? जो राजयोगी बच्चे हैं, मेन कर्तव्य हमारा क्या है? देखो, कर्तव्य है और एक कर्म है और ड्यूटी है। फर्क है। कर्तव्य और ड्यूटी एक जैसा है? एक है? हुँ, हुँ। देखो, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है बाप बाप की मदद करना हुँ, विश्व परिवर्तन में, हुँ। और अपनी परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन। और ड्यूटी क्या है? श्रीमत को फॉलो करना, ड्यूटी। लौकिक परिवार को। कर्तव्य और ड्यूटी। कर्तव्य मतलब ज़िम्मेवारी। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, बोलते हैं ना, मेरी ज़िम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी कर्तव्य क्या है और मेरी ड्यूटी क्या है? तो दो जो जो मेरी ज़िम्मेवारी है, वो क्या है? और जो मेरी ड्यूटी है, बाबा वो क्या आया है? हुआ है सबको, बाबा आया हुआ है, सबको बताना हमारी ड्यूटी है। पढ़ना हमारा ड्यूटी है और पढ़ाना। और दूसरों को पढ़ाए। तो बाबा कहते सब स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं हमारी, पढ़ना, पढ़ाना, सेवा करना, मददगार बनना, ये हमारा कर्तव्य है, संभाल करना। और ड्यूटी है जो हमें निभाना है, लौकिक में हमें निभाना है, भई हमारी ड्यूटी है। तो कौन-सा बड़ा होता है? जो कर्तव्य होता है ना, वो आज पूरा क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पे चल रहा है। चला ना? कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मतलब किसी भी तरह से मुझे करना है। ड्यूटी है, उसमें उसमें ज़िम्मेवारी, क्योंकि ड्यूटी में ज़िम्मेवारी नहीं होती, करना है। ज़िम्मेवारी वैसे ज़िम्मेवारी है, लेकिन वो एक ना इम्पोज़िशन नहीं है। जैसे कर्तव्य मुझे कुछ भी होके करना ही है। नहीं, ड्यूटी इसमें ज़िम्मेवारी उस तरह से इसलिए नहीं है क्योंकि हम बाबा को ज़िम्मेवारी देते हैं। बाकी मुझे मेरी ड्यूटी करना है। हम वो फ़ोर्स नहीं करते हो अपने आप को। हम ज बेस्ट करेंगे, किसी की इलाज करना है, किसी को कुछ भी, जो भी हमारी ड्यूटी है, बेस्ट करेंगे। पर ज़िम्मेवारी पूरी बाबा की है। लेकिन कर्तव्य में होता है, मैं ज़िम्मेवार हूँ, मुझे करना है। तो वो फ़र्क है। उसमें हम जैसे ना एक मोटिवेशन है और इसमें ज़िम्मेवारी बोझ हो जाता है। दोनों का फ़र्क है उस ज़िम्मेवारी में, है ना? ये सोचना इस पर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है मेरा। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है।
घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो देखो, घर गृहस्थ में रहना ड्यूटी है, लेकिन शांति में बैठ बाप को याद करना ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी कोई और नहीं करेगा। पढ़ना और पढ़ाना कोई और नहीं करेगा जो मुझे मिलेगा। ड्यूटी में तो अगर हमारी ड्यूटी नहीं भी आत्मा जब तक है करेगा, नहीं है तो कोई और भी कर लेगा उसमें। पर ये जो लेके जाएगी आत्मा, वो तो आत्मा खुद ही लेके जाएगी। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवान वाच लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बेस्ट कोशिश करते हैं, अलग से बिठाते हैं, समझाते हैं, करते हैं, फिर भी ड्रामा पार्ट उस आत्मा का। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो वो बात नहीं है। बाप तो समझते जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वो आप ही आ जाएंगे। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्शन का रीजन क्या है? हाँ, वर्षा देने के लिए करते हैं ना भाई, इतना कुछ है तो इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे बाबा एडॉप्ट करते हैं। जन्म की बात नहीं है, एडॉप्ट करते। जन्म तो सारों का है ना। शिव बाबा पूरी दुनिया का बाप है, लेकिन एडॉप्शन मतलब उसको देंगे ही देंगे वर्षा। तो बाप एडॉप्ट करते हैं। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? तो ये साहूकार बाप ने हम गरीब बच्चों को एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है ना। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, इसलिए उतनी बड़ी लालच होगी। भाई इसका पे पैकेज क्या है, होता है ना। विल्स्ट पढ़ाई भी पहले ही वो पैकेज याद रहता है ना, वही मोटिवेशन होता है। तभी तो वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे कैसे डिवोट कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको पढ़ाई एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। अच्छा, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो? प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब तक ये चक्र फिरता रहता है कि हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है,
तो वह अपनी तरफ खींच लेती है और बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, बच्चे माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं ना कि बच्चे आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं जो मिला हुआ है उससे, उसको जिसको याद है वो पूछेगा ना कि पहले मिले थे। जिसको याद ही नहीं वो पूछेगा भी नहीं, तो इसलिए और किसी को अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाना आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। अच्छा, रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। अब ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, वो तो सभी जानते हैं, रावण को शीश ज्यादा क्यों दिखाते और देवताओं को हाथ ज्यादा क्यों दिखाते। पता है ना, क्योंकि शीश ज्यादा ईगो का प्रतीक और हाथ ज्यादा हैंड्स, हेल्प का प्रतीक, देने का प्रतीक। तो ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है, यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण को तो 2 बाएं दिखाएंगे ना, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, उसका अवतार है तो फिर 4 भुजा क्यों नहीं है। मानते हैं ना, श्री राम जी श्री कृष्ण जी डायरेक्ट अवतार है विष्णु जी का, तो उसको भी तो 4 भुजा होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, तो बाप हर एक बात समझाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। अच्छा, अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की, ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है। रुद्र ज्ञान यज्ञ। अच्छा, शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हमने इनमें प्रवेश किया है, तो तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। हमारा बाप दादा है, तो उन्होंने शिव और शंकर को, एक शिव के साथ शंकर को मिक्स कर दिया। क्यों? फाइनली शंकर का शंकर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? शिव का एक विशेष कर्तव्य के कारण शिव और शंकर को एक मिक्स कर दिया। शंकर का दिखाते आंख खुली और वो काम भस्म हुआ। काम का भस्म करने का पावर शंकर जी को दिखाया पूरे भक्ति मार्ग में। हाँ, तो मतलब वो पावर शिव बाबा की थी और कोई दुनिया में कर ही नहीं सका। कल की कितनी अच्छी बाबा के महावाक्य थे। पवित्र वो भी धर्म पिताए है, लेकिन पावन नहीं बना सके, तो ये पावर केवल उसमें थी। तो वो फिर उन्होंने शंकर को दिखा दिया, तो इसलिए शिव शंकर मिक्स कर दिया। कोई 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 भी चीज की रिसेम्बलेंस हो जाती है ना किसी, तो उसको साथ में कर देते, तो वह कहते शिव शंकर। अच्छा, ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अच्छा, अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? पूरे शास्त्र उसको दे दिए, विष्णु ब्रह्मा जी को। तो
ब्रह्मा सुनाते या शास्त्र, और वैसे डायरेक्ट ब्रह्मा ने ऐसे कभी कोई, इतने सारे स्टोरीज है। काग भुषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया, शिव ने पार्वती को सुनाया, व्यास ने सुखदेव जी को सुनाया, मतलब जितने भी भागवत है ये है। ब्रह्मा जी का तो डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं बताया, और शास्त्र सारे उसको दिया है। ये भी कितनी अच्छी बात है ना। कुछ तो रहस्य होगा, जब सुनाया ही नहीं, कोई ऐसी स्टोरी भी नहीं है कि ब्रह्मा जी ने बैठ सरस्वती जी को सुनाया हो या किसको सुनाया हो। तो अब उसका सार आज पता चलता है। और गुरु बिरंची सम, मतलब गुरु ब्रह्मा से, ब्रह्म बियॉन्ड कोई गुरु है ही नहीं, मतलब इतना ज्ञान का सागर ब्रह्मा ही है। और शास्त्र कभी सुनाया भी नहीं, तो इसका मतलब और शास्त्र हाथ में भी है। तो ये सब पूरा कलेक्ट करो, पूरे फैक्ट्स को, तो उससे कंक्लूड होता है कि जरूर कुछ और मीनिंग है जो इन्होंने दिखाया नहीं है। तो ब्रह्मा के थ्रू, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अब अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते या ब्रह्मा, यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ है नहीं, वो सब है भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। तो बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे ना, बाकी 8-10 भुजा वाली तो कोई बात है नहीं। एक्चुअली भुजा 3 का प्रतीक है। एक है हेल्प, हेल्प देने का, और शक्ति का प्रतीक पावर। पावर भी मसल पावर, हाथ से दिखाते, तो इसलिए ये भुजा दे दी। तो बाबा कहते हैं बाप हर एक बात समझाते हैं। बहुतों को, सॉरी, बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे ना। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार, साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ही न सके। तुम कहते हो हम आत्मा है। अच्छा, अब आत्मा को किसने देखा है? किसने देखा है आत्मा को? कोई ने नहीं। जो देखने वाली है वो देखा कैसे जा सकता है? जो दिखती है वो आत्मा नहीं हो सकती, जो देखती है वो आत्मा है। फीलिंग है ना आत्मा। वो दूसरे की, खुद की आत्मा थोड़ी देखेंगे। नहीं, वो तो दूसरे की, मतलब जैसे फीलिंग हुआ कि बिंदु है ऐसे, पर ये तो अनुभव वाली चीज है ना, सूक्ष्म चीज है। तो अब हमको विजुलाइज के लिए, एक बिंदी के लिए, एक बाबा ने कहा ना कि कैसे, नहीं तो क्या सोचे, और इसलिए बिंदी लिया कि उसका कोई आकार ही नहीं, कोई तरह से किसी में भी ऐसे रिसेंबल नहीं करता। फिगर जो है ना, वो रिसेंबल करेगा कुछ न कुछ चीजों से। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा को किसने देखा है? कोई नहीं, वो तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। तो जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। अच्छा, दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े, जाकी रही भावना जैसी, मतलब उनको वही रूप अच्छा भी लगेगा। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। Sorry. गणेश की पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा।
बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? बड़े दिनों के बाद हिसाब पूछे। बार बार हिसाब पूछने से फिर वैल्यू भी नहीं रहती। कहाँ गवाया सारा? सबको आंसर मालूम है ना इसका आंसर? मंजू बहन को पता है? आंसर बताओ इसका। नहीं पता? फिर बाबा को दो आंसर। दिया तो बहुत था आपको कि आपकी महल में एक एक प्लेन उतरता था। नीति बहन, नीति बहन बताओ। मिनिमम नहीं, हिसाब भी नहीं दो। बाबा को तो बताओ गया कहाँ सारा? कल्पना बहन, नहीं पैसा कहाँ गया? वो तो टाइम गया तो जीवन गया, पैसा कहाँ गया? कल्पना बहन नहीं पता। सुषमा बहन को पता है? नहीं, किसको पता है? चलो बोलो। हम्म मंदिर मंदिर बनाने में लग गए। करवा दिए। वहां कहते सबसे ज्यादा। वैसे हमने अच्छा ही काम किया, बाबा को भी पता नहीं। बेटर तो है ना, बेस्ट नहीं है। हाँ, पर फिर भी बाबा हिसाब लेता है। तुमने अभी तुम कंगाल बन, देखो बनाया मंदिर और वहीं उन्हीं से मांगते हैं। अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसमें बच्चे रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजा ये लक्ष्मी नारायण आदि है ना, मोह का सबसे बड़ा पेपर है ये वाला, इसलिए वो मोहजीत राजा में वो पेपर के ऊपर ही उसकी स्थिति का वर्णन किया हुआ है। और वो भी पेपर में बच्चे के साथ जो होता है कि बच्चा शरीर छोड़ दिया प्रिंस, और कैसे सबके रिस्पॉन्सेस, कैसे सबके रिस्पॉन्सेस बताया कि चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बाप हो, सब लोग कितने कैजुअली उस बात को लिया। तो अभी तुम मोहजीत बन रहे हो, मोहजीत राजा है, तो ये किसका यादगार है? मोहजीत राजा है। एक्यूरेट आंसर दो। ब्रह्मा बाबा। लक्ष्मी नारायण आदि है, मतलब सतयुग का है मोहजीत। तो प्यार नहीं होगा वहां, रोना नहीं होगा, मोह नहीं होगा, मतलब रोना नहीं होगा, प्यार तो बहुत होगा। तो मोहजीत राजा ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहां हो मोह होता ही नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना, नाम भी है रूप, ओ गॉड फादर। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। अच्छा बाबा तो है ना, बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा। अच्छा फिर घर में आकर बाप को भी कहते बाबा। अर्थ तो समझते नहीं है। वैसे बाबा वर्ड सिर्फ शिव के लिए यूज करते, भोलेनाथ, भोला बाबा, और किसी भी देवी देवताओं के लिए बाबा वर्ड नहीं यूज करते, नहीं यूज करते ना। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है, मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो फिर
पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है, वो तो उससे हायर लेवल की होती है ना। तो पहले वाली तो पढ़ते पढ़ते आखिर सार बुद्धि में आ जाता है। यहाँ भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, तो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई एडवांस मतलब फाइनली लास्ट वाली पढ़ाई याद रहेगी ना। तो हमारी लास्ट वाली पढ़ाई कौन सी है? निरंतर स्मृति स्वरूप, स्मृतिर लब्ध्वा। तो ये मन मनाभव की आदत पड़ी होगी, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मनाभव, देह का अभिमान टूट जाएगा। कल भी था ना, होमवर्क था ना, योग युक्त युक्ति युक्त। तो योग युक्त युक्त हर कर्म में कितना बाबा याद आता है? चलो एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द एक्शन कितने हो जाते कर्म, उठे बैठे लिखे, अलग अलग कर्म है ना ये सब। तो आज ट्राई करेंगे ये कितने कर्म में बाबा याद आए। मतलब चलो देखना शुरू किया, एटलीस्ट स्टार्टिंग में याद आया, बंद हुआ, फिर दूसरे को देखा, हाँ हाँ बस। तो यही तो लास्ट पेपर है हमारा, क्लियर हुआ? तो वो आज चेक करना है, योग युक्त युक्ति युक्त। तो बाबा कहते हैं ये मन मनाभव की आदत पड़ी होगी, तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह, कितना सहज है, अभी से ट्राई करें। पूरी मुरली में कितना समय बाबा मुरली सुना रहा है, सामने फील हो रहा है। देखो मुरली भी फिर इतनी छप जाएगी। ट्राई करेंगे 8 बजे ना, 8 से 8:30 तक देखना। तो बाबा कहते हैं मुख्य है ही यह, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे तो मण शेर पाव का हिसाब चलता था। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है, सारे मेजरमेंट्स भी डिफरेंट हो गए, कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। याद है सब लोगों को पूरा मण शेर। वही होता था पहले। तो कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हाँ, हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखे थोड़ी ही मरेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। कौन सा था हीरे जैसा जन्म? जिसमें जिस जन्म में एक एक संकल्पों की कीमत थी, वो हीरे जैसा जन्म। तो वो कौड़ी वो संकल्पों को खोते गए। तो बाप कहते हैं अब पूरे दिन में देखना है कितनी कौड़ियां खोई, एक ड्यूटी निभाई वो तो फिर भी ठीक है, पर ऐसे ही खोते गए। उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, जो जो ऐसा हुआ, ये सब खोते गए। तो बाप कहते तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे नहीं, पावन थे अब है नहीं, बुलाया है। पहले थे कभी तभी तो बुलाया है, पतित पावन आओ। अभी है ही कलयुग। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, तो फिर पावन के लिए बुलाया ना कि आओ पावन बनाओ। मतलब सबको बनाने के लिए बोला है ना, ये एक को बोला है। सब लोगों ने पुकारा तो सबको बनाएगा। तो अगर पावन दुनिया बनाएगा
तो पति दुनिया का जरूर विनाश होगा। आप कहते हो कि ये मकान नया बनाओ बनाओ बनाओ, स्पेस यही है और इसको बनाना है, तो मतलब इसका विनाश तो करना पड़ेगा ना। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है, तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन मना भव मध्याजी भव। ये गीता के अक्षर है, कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते तुमको ये ज्ञान सुनाता हो, यह फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म ही नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो ये चेंज होनी चाहिए ना। जरूर विनाश भी तो चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, तो जरूर भगवान भी तो होगा। महाभारत लड़ाई का मेन अट्रैक्शन ही क्या था? पांडव कौरव श्री कृष्ण, बस उसके ऊपर पूरा रिवॉल्व कर रहा है। तो बाबा कहते हैं तो जरूर विनाश भी चाहिए, तो और भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं, तो शिव बाबा ने क्या कर किया वो भी नहीं जानते। तो अब बाप समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली, मात पिता कहेंगे गीता को, तो जिससे तुम फिर देवता बनते हो। देखो गीता माता है, तो गीता माता, और तो उससे श्री कृष्ण जन्म हुआ, राजाई मिली। श्री कृष्ण गीता, गीता को माता कहा इसलिए क्योंकि उसने श्री कृष्ण जैसा देवता बनाया। श्री कृष्ण गीता सुनाएंगे तो फिर तो उल्टा हो गया ना। फिर गीता माता नहीं हुई, गीता पुत्र हुआ। एक्यूरेट है ना। तो गीता माता बोला कभी भी, तो जरूर फिर सुनाया किसी और ने, उसका रिजल्ट ये था। तो श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बने, कल फिर श्री कृष्ण होगा। गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली, मात पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बना। उसमें ये क्लियर था, कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते, कितना एक्यूरेट था ना संगम से। कोई भी शास्त्र जिसने भी, सुखदेव जी ने, व्यास ने सुखदेव जी को सुनाई पेड़ के नीचे, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी पेड़ के नीचे, काक भूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया वहां ऊपर पहाड़ पर, शिव ने पार्वती को सुनाया बैठ के आराम से, मतलब बाकायदा ऑफिशियल। यहाँ तो ऑल ऑफ अ सडन मुंह आ गया, फिर इतना बड़ी गीता सुनाई, सारथी मतलब रथ में बैठ के। तो कहीं भी जो इसकी जो पूरे लॉजिस्टिक्स है, जो वर्णन है, वो एक्यूरेट संगम पर, संगम से कनेक्टेड है ना, रथ में बैठ के सुनाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप समझा, उन्होंने फिर श्री कृष्ण शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते हैं, यह तो अब अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कोई कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, अच्छा विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है?
कई इसका आंसर के भी बाबा कई बार देते हैं ना, योग बल से इतनी बड़ी राजाई मिल जाती है, सारे धर्म विनाश हो जाते हैं, तो फिर योग बल से फिर ये क्यों नहीं हो सकता? तो संपूर्ण वाइसलेस है ना, संपूर्ण सोल कॉन्शियस है ना, इसलिए मोह जीत है। यहाँ शुरुआती बॉडी कॉन्शियस से होता है और इसलिए बच्चों में मोह हो जाता है। जो भी उस बॉडी कॉन्शियस का रिजल्ट है, उसमें फिर विकार विकार से शुरुआत हुआ तो विकारी विकार आते गए, फिर पकड़, फिर अटैचमेंट, डिपेंडेंसी, सारे विकार ही आते गए। तो वो कहते हैं ना, एक स्टार्टिंग खराब होता है ना, कोई दिन की, फिर कहते हैं देखो ये भी खराब हुआ, फिर ये भी तो सारा वो सीक्वेंस ही रॉन्ग हो जाता है पूरा। तो बाबा कहते वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिली, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले में पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है, 3 नदियों का संगम होता है ना, और एक नदी गुप्त ही रहती है। अब बताओ, बाबा पूछ रहे, नदी और गुप्त कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी नदी मिलती है तो गुप्त कैसे हो सकती है? अब ये तो कभी सोचा ही नहीं ना कि ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हम्म, गुप्त नहीं हुआ ना, फिजिकल है तो सही ना भाई, गुप्त की बात नहीं है। हम्म, वो सरस्वती का। हम्म, मतलब वो गुप्त तो मतलब वो है ही नहीं है, वो नीचे चला जाए फिर भी ठीक है, क्लियर है। गुप्त का डिफरेंट हो जाता है इनमें। इसलिए वो गुप्त स्टोरी के ऊपर स्टोरी, फिर वहां उस वहां जाके फिर ये किया, फिर ये किया। तो अब कहते वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे यहाँ यहाँ गंगा आती है। गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? गौमुख बनाया है। बाबा कितनी लॉजिकल बातें बता रहा है। गौमुख मतलब गंगा यहाँ आती है, ये उद्गम स्थान है गंगा का। तो गऊ का मुख और गंगा, गऊ के मुख में पानी जाएगा या आएगा? मुख इज मेंट फॉर पानी जाने के लिए, आने के लिए थोड़ी है। मतलब कैसे उसको उसको स्पेशल बनाने के लिए। हाँ वो तो रियल तो ये था ना, पर वो तो गाय का चेहरा दिखाया, वो तो हमारा राइट तो हमारा पूरा है ही, पर एक गाय का चेहरा, उससे पानी निकलेगा या उसमें पानी जाएगा? आप चेहरे में पानी पियोगे ना। तो यहाँ भी गौमुख बनाया है, कहते गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य, कितने टूरिस्ट स्पॉट, तीर्थ स्थान बन बन के वहां कितना कुछ। मतलब चलो ठीक है,
भावना से जाते हैं थोड़ा, लेकिन वहां भी इस तरह की सेवा हो सकती है ना, इसलिए वो उत्तराखंड में बहुत सेवा करते हैं, विशेषकर इसे स्पिरिचुअल स्थान पर टाइम भी बहुत लगता है मान्यताओं को चैलेंज करना, पर वो ये इस तरह की सेवाएं बहुत करते हैं, मेला आदि लगाते हैं यहाँ। तो बाबा कहते हैं, और वो भी बाबा ने वहां जो टच भी किया ना, वहां के रानी को टच किया बाबा ने। जो बद्रीनाथ नहीं है, उसमें जो दीपक 6 महीने जलता है, उसका घी जहां से सप्लाई होता है, वो राजा और रानी, वो उत्तराखंड की 6 मंथ्स जो घी होता है ना, वो जलता है, वो बाबा की मतलब सॉर्ट ऑफ बच्ची है, वैसे फुल नहीं लेकिन बहुत सहयोगी है, तो इसलिए वो बहुत हेल्प करती है। राजा ही अपने हाथ में है तो कितने सारे ऐसे जगह प्रोग्राम्स में हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य ही है कर्तव्य पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी ही सिखाया जाता है, ये स्कूल है ना, ब्रांचेस निकलती रहती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी बैठ सबको सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। देखो हम ये गुरुजी वाले, वहां तो कुछ है भी नहीं ना, वही सारी फोटो है, तो उससे भी वृद्धि होती जा रही है। खाली वो आत्मा का अपना पावर है, कलयुग के अंत का फोटो ही होती है वहां, कुछ भी नहीं होता है ना, कोई सिखाते हैं कुछ, कोई ये नहीं, भजन चलते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स भी संपर्क में आए, बस बहुत अच्छा लगता है हमें। वाइब्रेशन होती है, जो भी भावना होती है, तो जहाँ सिखा रहे हैं उसमें कैसे चेंज नहीं आएगा, सामने खुद सिखा रहा है। अगर वो आत्मा खुद भी होती तो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती कुछ न कुछ, लेकिन फिर भी वहां वो इतनी भावना है तो उतना टाइम सफल होता है, उतना जितना भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उनके जीवन में, तो जहाँ खुद स्वयं भगवान है। तो बाबा कहते हैं कि ये तो एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा, तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितनी शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रैंड छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है, तो बच्चों ने विनाश का भी साक्षात्कार किया है। तो बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। वैसे ही लेट आए, ऊपर से और टाइम कम है, और उसमें से भी वही जो है ना, थोड़ी में पुनी, थोड़ी में तो बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी में पुनियाद, मतलब फिर उसमें भी कब शरीर में क्या चेंजेस आ जाए वो भी कुछ पता नहीं, कितने न्यूज मिलते हैं आजकल, और फिर उसमें भी अगर टाइम वेस्ट किया जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की माता हमारे पिता बाप बाप दादा दादा को को पिता याद बाप याद प्यार दादा को नमस्ते। याद नमस्ते। प्यार गुड नमस्ते, मॉर्निंग, गुड शुक्रिया मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा थैंक यू बाबा बाबा, बाबा, बाबा थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा वाह 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 शुक्रिया। वाह। धारणा के लिए सार है,
बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। कहाँ भी पता चलता है ना, अभी इस कमरे में आग लगेगी तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो अच्छी अच्छी सब चीजें पहले निकालेंगे, रहने नहीं देंगे। बाबा कहते बच्चे इस बम्बोर को आग लगनी है, तो क्या निकालेंगे? बुद्धि योग। जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो सब निकाल लो। नहीं तो फिर धोखा रह जाएगा। पता भी था, इन एडवांस पता चला था। अच्छा वरदान है, समय प्रमाण। अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भगत अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल में यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। तो वहां केवल उसके हर कर्म की विशेषता, जो ना श्री कृष्ण के, नहीं एक वो महाभारत के सीन का भी कितना आनंद लेते हैं। वो एक सीन है ना, वो कैसे जयद्रथ का विनाश वो प्रतिज्ञा कर लेता है सबके सामने, क्योंकि मर ही नहीं रहा था। एस्केप होता जा रहा था बार बार। ले लिया प्रतिज्ञा। कक्ष में गए रात को, अर्जुन के कक्ष में सुकून की नींद सो रहा था श्री कृष्ण, क्योंकि वो उनको तो नींद नहीं आई। उठा के पूछा, याद है तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी? बोला हाँ याद है। तो नींद कुछ सोचा? तुम तो बड़े, बोला नहीं कुछ सोचा नहीं, तुम तो बड़े सुकून की नींद सो रहे हो। बोला जिसको बोझ उठाने वाला वो स्वयं जाग रहा है, तो मुझे क्यों वो दूसरा एपिसोड, वो दूसरा था। नहीं उसका वो अलग है। वो तो वो बहुत सारे एपिसोड्स हैं। मतलब हर तरह से उन्होंने जिताया। तो फिर वो किया और फाइनली फिर भी अगले दिन नहीं हुआ। इसको तो था ना जिताना, इसको है। तो मतलब ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग के कितने
एक्सपीरियंस है जो खो जाते हैं और ऐसे ही वो आनंद लेते हैं। तो बाबा कहते तुमको तो एक्चुअल कितना पता है। हम सबको तो कुछ ना कुछ, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको बाबा के साथ का अनुभव नहीं हुआ होगा, नहीं तो कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कहते हैं अनहद गीत निकले, पाना था सो पा लिया। वैसे एक अनुभवों की एक श्रृंखला लेंगे। अभी सोचा है आफ्टर ये प्रोग्राम्स हो जाए, सबके अनुभवों की एक श्रृंखला, बाबा के साथ का डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, सब अपना अपना सोच लेना। स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। छ- 29 है ना आज। बेहद का इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख देख कर कितनी खुशी होती है। यह कितना अच्छा परिवार है। ऐसे लगता है जैसे हम मिले हुए ही है, ऐसे ही मिलते रहेंगे। जहां देखो वहां कितनी मधुरता है। सभी मेरा बाबा कह कितना मुस्कुरा रहे हैं। पूरे कल्प में संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है। तो आपस में एक दो की विशेषता देखते, दिल खुश मिठाई खाते, खिलाते, मधुरता संपन्न व्यवहार करो, इससे सब विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे। ऐसा परिवार जो केवल स्व उन्नति के लिए फोकस्ड है। वो कोई पूरे वर्ल्ड में ऐसा परिवार नहीं। परिवार की फीलिंग देखो, वैसे तो सब जगह संगठन है, सत्संगी है, परिवार नहीं है। सत्संगी में और परिवार में क्या फर्क है? हम सत्संगी है, रोज मिलते हैं, रोज लेन देन होती है। सत्संग में रोज की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार 3 बार कभी कभी होता है। और प्लस फिर वो परिवार जब माता पिता सामने हो, वो रिलेशनशिप, वो तो परिवार है। वहाँ गुरु चेला है, हाँ गुरु भाई बोलते हैं। ये परिवार। अच्छा जी, तो आज का होमवर्क है हाँ, योग युक्त, युक्ति युक्त, और मतलब वो जो सेम है। आज बाबा ने कहा ना, आज स्पेशली कहा कि बच्चे लास्ट में क्या होगा, लास्ट समय तक। हाँ आज नहीं है, कल का कंटिन्यूशन है, इसलिए कल का कंटिन्यूशन। योग युक्त कितने बार, तो 25 मिनट में कितने बार याद आई? नहीं याद आई? क्या हुआ? बाप सुना रहा है बस, और क्या था। बाप सामने है, वो आत्मा नहीं फील हो, बाबा सामने है, बाबा दिखाई दे बस। याद है? आत्मा दिखाई देगी तो नो याद, बाप दिखाई दे याद। बाबा सुना रहे कितनी बार वतन में गए आए, अच्छा रहा। मतलब कॉन्शियस एफर्ट्स चाहिए, फिर बाद में एक बहुत नेचुरल हो जाएगा धीरे धीरे हर चीज। और जो नेचुरल हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगी, उसको कहेंगे सिद्धि। तो ये होमवर्क करना है आज। रेगुलर मुरली क्लास वाला फर्स्ट पॉइंट तो है ही है, और कितने हर कर्म के स्टार्टिंग में, और विल्स्ट द कर्म, वो तो और एडिशन है। योग युक्त और फिर युक्ति युक्त। जहाँ योग युक्त होगा वो हर चीज में अंडरस्टैंड करके युक्ति से चलेगा। सांप भी न मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसको बोलेंगे युक्ति युक्त कर्म। दोनों बातें विन विन सिचुएशन, उसको कहेंगे युक्ति युक्त। तो योग युक्त युक्ति युक्त हो सकता है। कितने बार हो सकता है हर कर्म? अभी भोग खाएंगे ना, भोग के समय तो याद करेंगे ही करेंगे, भोग खाएंगे पहले बाबा, भोग फेंकेंगे प्लेट, बहुत सारे कर्म मिलेंगे। बस ये छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे। ओके जी।